ब्रेन जो है ना पूरे शरीर को सुचारू रूप से, यानी पूरे शरीर का अगर सीपीयू बोला जाए ना, जिस तरह पूरा कंप्यूटर का एक होता है सीपीयू होता है, उसी तरह हमारा ब्रेन होता है। ये पूरे शरीर पे नियंत्रण रखते हैं, यानी कि सबका प्रधानमंत्री यही है, यानी ये जो है पूरा देश पे राज कर रहा है। ये जो बोलेगा ना वही हमारा देश करेगा। यानी जिस तरह से हमारे देश में क्या करना है नहीं करना उसके लिए प्रधानमंत्री का डिसीजन होता है, उस तरह हमारा शरीर क्या करेगा नहीं करेगा वो ब्रेन का काम है। यानी ब्रेन सीपीयू का काम करते हैं, वो जिस तरह से कंप्यूटर में सीपीयू। जय हिंद दोस्तों, कैसे हो आप लोग? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों आज इस वीडियो में हम लोग समझने वाले हैं ब्रेन के बारे में, मस्तिष्क के बारे में। ये कैसे कार्य करते हैं, इसके कितने भाग होते हैं, किस भाग में क्या काम है, यानी सब। ब्रेन मतलब मस्तिष्क जंतुओं के सेंट्रल न्यूरल सिस्टम का कंट्रोल सिस्टम है। हमारे शरीर में जितने भी डिफरेंट ऑर्गन होते हैं जैसे कि लंग्स, हार्ट, किडनी, इन सभी को हमारे ब्रेन के द्वारा कंट्रोल तथा कमांड किया जाता है। साथ ही साथ शरीर के बैलेंस, शरीर का टेम्परेचर, भूख और प्यास तथा बहुत सारे एंडोक्राइन ग्लैंड्स को हमारा ब्रेन कंट्रोल करता है। इसलिए ब्रेन को शरीर का सीपीयू भी कहा जाता है। दोस्तों इसका जो मुख्य काम होता है वो ज्ञान, बुद्धि, तर्क शक्ति, स्मरण शक्ति, विचार निर्णय आदि को कंट्रोल करना होता है। हमारा ब्रेन सिर में स्थित क्रेनियम द्वारा सुरक्षित रहता है और जो इसका वेट होता है वो करीब करीब 1.2 से लेकर 1.4 केजी तक होता है। यह मुख्य सेंस ऑर्गन्स जैसे कि आँख, कान, नाक, जीभ, त्वचा से जुड़ा रहता है और सभी ऑर्गन से इलेक्ट्रिक जो इम्पल्स होता है यहीं पर आता है, जिसको समझना तथा रिस्पॉन्ड करना मस्तिष्क मतलब ब्रेन का काम होता है। सबसे पहले हम लोग क्या समझते हैं, ब्रेन। अब सबसे फर्स्ट में हम लोग आते हैं ब्रेन। तो ब्रेन का वजन जो है ना, दिमाग का वजन लगभग 150 ग्राम से 1400 ग्राम के बीच में होता है। यानी छोटा बच्चा में थोड़ा सा कम, लगभग 1300 ग्राम के आसपास आ जाते हैं। अब ये ब्रेन जो है ना क्रेनियम नामक हड्डी, क्रेनियम नामक हड्डी के अंदर है, जो सबसे ऊपर वाला भाग जिसमें बाल जमा होता है। नहीं, ऊपर में पतला झिल्ली हो गया, इसके नीचे जो काला, ऐसे इसको दबाने में पता चलेगा वो हड्डी दिखता है, वो करा जैसा हड्डी होता है और वो हड्डी को हम लोग क्रेनियम बोलते हैं। और क्रेनियम नामक हड्डी, उसके अंदर हमारा दिमाग है जिसका वजन जो है लगभग 1350 से 1400 ग्राम के बीच में होता है। अब समझेंगे पहले ब्रेन। ये ब्रेन को पूरा सेफ्टी, दिमाग को जो पूरा सेफ्टी दे रहा है क्या, ये क्रेनियम नामक हड्डी दे रहा है, इसका सेफ्टी दे रहा है। और ये जो हड्डी होता है ना काफी कठोर, काफी ठोस होता है, लगभग 8 हड्डी पाई जाती है। और ये जो है रेशेदार बना होता है। रेशेदार कहने का मतलब सबसे पहले जिस तरह से अगर छत बनता है ना, तो छत मजबूती प्रदान करता है, उसके बीच में जितने लोहे के रड यानी छड़ को लगाती जाए ना तो उतना ही मजबूत हो जाता है, वो रेसे रेसे जैसा हो गया। उस तरह का क्रेनियम हड्डी होता है, रेशेदार जैसा बना होता है। तो क्रेनियम ऊपर में तो एक पतली झिल्ली जिसपे बाल जमा हुआ है, उसके नीचे अगर आप लोग दबाइएगा तो एक हड्डी दिखेगा, वही क्रेनियम हड्डी होती है। और क्रेनियम हड्डी के भी नीचे एक पतली परत होती है, पतली झिल्ली परत होती है, जिसे हम लोग बोलते हैं मेनिनजॉइंट, जिसको मेनिनजॉइंट बोलते हैं। और उसके नीचे हमारा दिमाग होता है जो लगभग 1350 से 1400 ग्राम के बीच में होता है। अब हम लोग जानेंगे दिमाग, हमारा मस्तिष्क को हम लोग 3 भाग में बांटेंगे। पहला अग्र मस्तिष्क, ये बीच मध्य मस्तिष्क, इसके अंदर में देखें अग्र मस्तिष्क ये वाला पोर्शन हो गया, और इसके अंदर ये कान के आसपास अंदर में जाइए वो मध्य मस्तिष्क हो गया, और ये एकदम पिछला पे आएंगे ना तो हो जाता है पश्च मस्तिष्क हो जाता है। तो सबसे पहले हम लोग क्या, इस मस्तिष्क को हम लोग 3 भाग में बांटे, अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क और क्या पश्च मस्तिष्क। अब अग्र मस्तिष्क में 3 पॉइंट में पढ़ने के लिए सेरिब्रम, थैलेमस और हाइपोथैलेमस। मध्य मस्तिष्क में कॉर्पोट और सेरिब्रल, पेंडिकल, और जो है पश्च मस्तिष्क में मेन पॉइंट पढ़ना है आप लोगों को सेरिबेलम। तो हम लोग अग्र मस्तिष्क के बारे में सबसे पहले पढ़ते हैं सेरिब्रम। ये जो सबसे अगला पोर्शन होता है और ये जो है ना सबसे बड़ा होता है, ये लगभग टोटल मस्तिष्क का 66% अकेले होता है सेरिब्रम। इसको पश्च मस्तिष्क भी कहा जाता है। ये सेरिब्रम जो होता है, ये जो दिमाग जो होता है ना, ये बुद्धि और चतुराई का केंद्र होता है। यानी जिसके प्रति सेरिब्रम ज्यादा कार्य करेगा, यानी उसको ज्यादा, कोई बच्चा को देखिएगा वो जल्दी याद कर लेते हैं, कोई बच्चा क्या उसको याद ज्यादा से मिला, उसमें सेरिब्रम की मात्रा कम है। जिसमें ज्यादा रहेगा वो जल्दी याद करेगा, जिसमें है ही नहीं तो वो पागल रहता है।
पागल, ये इसको बुद्धि और चतुराई का केंद्र कहा जाता है। जिसके पास ज्यादा मात्रा में है तो वो ज्यादा तेज होता है, ज्यादा ये गॉड गिफ्टेड ही समझिए कि होता है। और जिसके पास कम, जिसके पास है ये नहीं है, वो पागल। जैसे लड़कियों के पास तो आधा होता है नहीं, वो आधा पागल होती है। तो देखना सेरिब्रम, सेरिब्रम अगर जिसके पास नहीं, जैसे कभी कभी किस आदमी को देखना, कोई आदमी है अगर आपको कहीं पे देख लेते हैं तो एक बार पहचान जाएगा, अच्छा हम आपको वहां पे देखे थे, आप वही है, हो गया दोस्ती। और कितना वैसे होते हैं ना जो कभी देखे थे, सोचेंगे इनको लगता है कहीं देखे थे, मतलब सेरिब्रम तो है ही नहीं। कभी कभी तो ऐसा आ जाएगा, अगर ऐसे कितना बार तो जो पागल होता है ऐसे अपने पापा को नहीं पहचानेगा, अपने बाबूजी को नहीं पहचाने, ये लगता है कहीं इनको देखे थे, अच्छा मम्मी के साथ है, मतलब ये इसका मतलब कि ये पापा है। गधा वो तो पूरा पागल है, उसमें तो सेरिब्रम की मात्रा है ही नहीं है, बताया ना, वो अपने पापा को नहीं पहचानेगा। यानी पागल क्या होता है, देखना जो पागल आदमी होता है वो अपने आप को भी नहीं पहचानते, वो घर के किसी मेंबर को नहीं पहचानते, यानी उसमें सेरिब्रम की मात्रा नहीं होते। इसके बाद हम लोग समझेंगे थैलेमस। थैलेमस जो है नहीं है बाहरी टेम्परेचर, बाहरी गर्मी को आभास कराता है। ये थैलेमस जो होता है बाहरी गर्मी, बाहरी वातावरण, बाहर से जो भी चीज को शरीर के अंदर को ऑब्जर्व करता है वो थैलेमस आवाज करता है। कोई अगर चोटी काट ले तो कट दिख हो जाता है ना, तो वो किसके द्वारा जाता है, वो थैलेमस, वो थैलेमस में जाकर, मतलब वो कटा तुरंत वो दिमाग को देगा, वो थैलेमस में जाकर ऑब्जर्व हो जाएगा कि किसी ने बारिश से काटा। अगर किसी को पीछे से मार दो, आराम से वो बैठे हुए पीछे मार दो टकला पे जोर से, तो क्या करेगा, इकाई को उचक जाएगा कौन था। यानी बाहरी गर्मी हो, बाहरी सर्दी हो, अगर कहीं भी धूप का मौसम में चले जाते हैं, बहुत ज्यादा गर्मी लगने लगा तो वो क्या करे, गर्मी लगा, अगर आग में अगर हाथ को डाल दीजिए हाथ जलेगा, तो बताना वो क्या जलेगा, तो वो कौन सा ऑब्जर्व कर रहा है, दिमाग में कौन सा आता है, थैलेमस को, जलेगा तुरंत वो दिमाग दो हाथ जल रहा है, फिर वो आग से हटा दो। यानी बाहरी वातावरण को आभास करता है। बाहरी आभास को गर्मी हो, सर्दी हो, ये सबको आभास कराते हैं। अब इसके बाद हम लोग आते हैं हाइपोथैलेमस। तो जो थैलेमस है ना, इसी का अपोजिट हो जाता है हाइपोथैलेमस। यानी नाम से ही पता चल रहा है इसमें हाइपोथैलेमस क्या होता है ना, जिस तरह से थैलेमस बाहरी आभास को कराता था, हाइपोथैलेमस अंदरूनी टेम्परेचर को, अंदरूनी तापमान को, यानी अंदर की चीज को आभास कराता है। जैसे तुमको भूख लगा हुआ है, यानी खूब जोर से मैया भूख लगा हुआ है, तो क्या करेगा, हाइपोथैलेमस आभास करवाया, भूख लगा, वो तुरंत दिमाग को भेजेगा भूख लगा हुआ है, वो दिमाग में कहाँ पे ऑब्जर्व रहेगा, तो हाइपोथैलेमस में ऑब्जर्व रहेगा कि भूख लग गया इस बंदा को। अगर बताना ज्यादा, अगर पसीना निकल रहा, अंदर ज्यादा गर्मी है, अंदर से पसीना निकल रहा बाहर, तो वो हाइपोथैलेमस के द्वारा ही होते हैं। और ये घृणा, किसी को घृणा नफरत है, ये भी यही हाइपोथैलेमस है जो लाल पियर का भी एहसास कराता है। लाल पे मतलब आराम से अगर कहीं पे घूम रहे हैं, या मान लीजिए कहीं रोड के किनारे खड़ा समोसा खा रहे हैं, अगर कोई बगल से गुजरे ना, काल लग रही है बस, यानी थोड़ा सा ये जो है ना लड़कों में ज्यादा होता है, हाइपोथैलेमस कम होता है, और लड़कों में हाइपोथैलेमस की मात्रा क्या होती है, ज्यादा होती है। इसलिए थोड़ा सा लड़का ज्यादा उत्तेजित होता है, और लड़कियां जो बार बार नकारते, बार बार उसे बोलते रहो ये, अब वो नकारते रहेगी, वो पीछे आगे की बढ़ते जाएगी, लड़के बेचारा पीछे पीछे जाते रहते हैं। तो ये सब कुछ हाइपोथैलेमस करवाते हैं। ये हाइपोथैलेमस जो है ना, यानी ये क्या बाहरी, सॉरी, हाइपोथैलेमस वो आंतरिक वातावरण को आंतरिक आभास कराता है, जैसे भूख लगना, प्यास लगना, घृणा, नफरत, क्रोध, ये सब भीतरी जो हाइपोथैलेमस के द्वारा होते हैं। यहाँ पे यानी भीतरी आभास को करवाते हैं, इसमें भूख हो गया, प्यास हो गया, किसी को देखकर जलन हो रहा है, घृणा हो रहा, नफरत हो रहा है। और ये जो हाइपोथैलेमस की भी मात्रा बढ़ जाती है जब उत्तेजित जनक भोजन करो, जैसे प्याज खा लो, लहसुन, प्याज या लहसुन खाने से हाइपोथैलेमस की मात्रा जल्दी बढ़ता है। यानी लहसुन की थोड़ी सी भी मात्रा खा लो ना, तो हाइपोथैलेमस की मात्रा बढ़ जाएगा। साधु संत इसीलिए जो है पूजा पाठ में होता है, या साधु संत जो है लहसुन प्याज का यूज नहीं करते हैं, क्योंकि फिर वो अगर लहसुन प्याज खा लेते हैं ना, तो फिर वो बाबा कौन, कमेंट में बताइएगा, बन जाएगा फिर। यानी ये उत्तेजनक भोजन से, यानी लहसुन प्याज खाने से हाइपोथैलेमस की मात्रा जो है बढ़ जाता है। आजकल के तो पहले, अभी तो जो है ना, पहले तो अगर सब्जी या मान लीजिए मुर्गा मीट कुछ भी अगर उस तरह का बनता है तो उसमें प्याज की मात्रा, लहसुन की मात्रा पीस कर डालो। आजकल का सब जितना जो होता है वो तो पूरा का पूरा समुच्चा डाल देता है, पूरा का पूरा लहसुन डाल देगा, पूरा पूरा प्याज डाल देगा। बता ना, वो खैला के बाद इतना हाइपोथैलेमस बनेगा, इसलिए जितना जो कांड करता है ना सब, वो खा लेगा रात भर, खूब ठास के चढ़ा लेगा, उसके बाद
जो भी करेगा। यानी ये क्या है, हाइपोथैलेमस। यानी समझ गए, सेरिबेलम क्या करता है, ये बुद्धि और चतुराई का केंद्र रहता है, बुद्धि और चतुराई का केंद्र होता है। यानी ये मेमोरी पावर को बढ़ाते हैं, मेमोरी पावर होता है ये। और थैलेमस क्या, बाहरी वातावरण को करता है, टेम्परेचर, गर्मी लग रहा है, सर्दी लग रहा है, किसी ने छुट्टी काटे, ये बाहरी जो भी है उसको आभास कराता है। और हाइपोथैलेमस जो है अंदरूनी का आभास कराता है। अब इसके बाद हम लोग आते हैं मध्य मस्तिष्क। ये जो ऊपर वाला ऐसे जो दिख रहे हैं अग्र हो गया, इसके अंदर, इसके सामने पे जाइए, ये वाला पोर्शन पे, इसके अंदर, ये बाहरी का नहीं बोल, इसके अंदर बीच वाला पॉइंट पे जाइएगा ना, तो वो होता है मध्य मस्तिष्क। मध्य मस्तिष्क में 2 पॉइंट इंपॉर्टेंट पढ़ना हमको। कॉर्पोर, कॉर्पोर जो होता है ना वो देखने और सुनने का काम करते हैं। जो कॉर्पोर होता है वो देखने और सुनने के काम करता है। यानी किसी को कुछ देखें या कुछ सुने, कहीं पे आ रहे थे तो कुछ सुनेगा, अच्छा ऐसा ऐसा इस गांव में हुआ, या ये हुआ वो हुआ, तो ऐसा कुछ हम लोग सुनते हैं, तो वो सुनते हुए दिमाग जो कहता है अच्छा ये सुने थे, वो उसका शिकायत कर रहा था हम ये सुने हैं। यानी वो जो सुने, अच्छा वो शिकायत कर रहा था ना, तो वो क्या कॉर्पोर में होता है। या किसी कुछ ऐसे कहीं पे हम जा रहे हैं, जाते जाते कुछ ऐसा देख लिए या कुछ भी रास्ता में देख लेते हैं, तो वो दिमाग में सेट हो जाता है, वो कहाँ पे रहता है, तो वो किसका काम है, तो कॉर्पोर का काम है। यानी ये सिर्फ देखने और सुनने का काम करता, तो जो बाहरी चीज को देखेगा वो सुनेगा। अब आते हैं हम लोग सेरिब्रल पेंडिकल। सेरिब्रल पेंडिकल, ये जो सेरिब्रल पेंडिकल होते हैं ना, ये जो हमारा ब्रेन, हमारा जो ब्रेन है ना, ब्रेन से स्पाइनल कॉर्ड को, दोनों के रिलेशन को जोड़ता है, दोनों को आपस में जोड़ते हैं। यानी ब्रेन और स्पाइनल कॉर्नल को आपस में जोड़ते हैं। देखिए ना, ऐसे ब्रेन जो है ना पूरे शरीर को सुचारू रूप से, यानी पूरे शरीर का, अगर सीपीयू बोला जाए ना, जिस तरह पूरा कंप्यूटर का एक होता है सीपीयू होता है, उसी तरह हमारा ब्रेन होता है। ये पूरे शरीर पे नियंत्रण रखते हैं, यानी कि सबका प्रधानमंत्री यही है। यानी ये जो है पूरा देश पे राज कर रहा है, ये जो बोलेगा ना वही हमारा देश करेगा। यानी जिस तरह से हमारे देश में क्या करना है नहीं करना उसके लिए प्रधानमंत्री का डिसीजन होता है, उस तरह हमारा शरीर क्या करेगा नहीं करेगा वो ब्रेन का काम है। यानी ब्रेन सीपीयू का काम करते हैं, वो किस तरह से कंप्यूटर में सीपीयू होता है, यानी ये ब्रेन एक तरह का सीपीयू में काम करता है। अब बताना, ब्रेन में जो टोटल 12 जोड़ी तंत्रिकाएं पाई जाती है, ब्रेन में जो है 12 जोड़ी तंत्रिकाएं पाई जाती है। जिस तरह प्रधानमंत्री या मुख्य प्रधानमंत्री को देश चलाने के लिए जो सभी मंत्री होते हैं, यानी उस अलग स्वास्थ्य मंत्री अलग हो गए, या सभी मंत्री अलग अलग हो जाते हैं, और सबका काम अलग अलग होता है, और सबका हेड एक दिमाग कर रहा है। यानी इसी तरह ब्रेन जो है पूरे शरीर को सुचारू रूप से चलाने के लिए इसमें 12 जोड़ी तंत्रिकाएं पाई जाती हैं। लेकिन अगर कभी कभी जिस तरह से प्रधानमंत्री है, अगर प्रधानमंत्री कभी बीमार पड़ जाते हैं या कहीं पे वैसे हो जाते हैं जब वो अपने ड्यूटी पे ना हो ना, तो उस समय उप प्रधानमंत्री, देखिए उप प्रधानमंत्री का जिक्र हमारे इसमें नहीं किया गया है, लेकिन फिर भी मुख्यमंत्री जब उप मुख्यमंत्री हो जाते हैं, कभी अगर मुख्यमंत्री ना है तो उनका काम उप मुख्यमंत्री करेगा। इस तरह से जो स्पाइनल कॉर्ड के द्वारा, स्पाइनल कॉर्ड जो इसमें 31 जोड़ी तंत्रिका पाई जाती है। यानी जब दिमाग काम नहीं करेगा ना तो उस समय स्पाइनल कॉर्ड काम करेगा। देखना ये काम कैसे करते हैं। अगर हम कभी खाना खा रहे हैं, या मान लो कि जिस तरह से किसी के याद में एकदम डूबे हैं, तो दिमाग क्या बोला, दिमाग में जो है 12 जोड़ी तंत्रिकाएं हैं, वो काम किस पे कर रहा है, किसी के याद में काम कर रहा है, मतलब पूरा का पूरा दिमाग हो जा सेटल है। अब बताएं तो उस समय दिमाग किसको ऑर्डर कर दिया था, स्पाइनल कॉर्ड को कर दिया कि तुम देखो पीछे का समझ एकदम आराम से। बताना, स्पाइनल कॉर्ड में 31 जोड़ी तंत्रिका होते हैं और दिमाग में है कितना, 12 जोड़ी होते हैं। अब वो किसी की याद में है इस तरह से, और एक का एक तुम पीछे से कुछ पूछो एकदम एक चौक जाएगा, तुम पीछे से कुछ भी करो एक एकदम चौक जाएगा। बताना दिमाग जो कितना हमारे डेवलप होता है, वो 12 जोड़ी ग्रंथियां है, पूरा शरीर को कॉपरेट कर रहा है। पर यह स्पाइनल कॉर्ड 31 जोड़ी ग्रंथियां है, मतलब जरा से भी कुछ होगा ना एक चौक जाएगा, क्या हुआ, मतलब 31 जोड़ी तंत्रिका जो उन्होंने काम करना शुरू कर दिया, पूरा शरीर कंपन आ जाता है। तो ये जो है ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड, जिस तरह से मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री के बीच में रिलेशन होता है ना, उसी तरह से ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड के बीच में, इसको हम एक अलग पार्ट में पढ़ाएंगे फिर। अब हम लोग आ जाते हैं पश्च मस्तिष्क। पश्च मस्तिष्क में मेन हम लोग को पढ़ना है सेरिबेलम। सेरिबेलम क्या होता है, तो सेरिबेलम जैसे जैसे आदमी को देखना, जब आदमी वृद्धावस्था में यानी उम्र ज्यादा हो जाता है ना, तो उनमें सेरिबेलम जो है काम करना बंद कर देता है। ऐसे तो बुढ़ापा में सब कुछ काम करना बंद कर देता है, लेकिन सेरिबेलम इसकी देखना, अगर ये हम लोग जब एल्कोहल लेंगे, नशा करेंगे या दारू पीने के बाद जो सेरिबेलम काम नहीं करते हैं, सेरिबेलम काम नहीं करेगा। सेरिबेलम जो है ना आदमी को स्टेबिलिटी प्रदान करते हैं।
और जब पी लेगा ना सर तो सेरिबेलम काम करना बंद कर देगा। हम चल रहे हंड्रे गिरेगा तो कभी इधर गिरेगा तो कभी इधर गिरेगा, यानी सेरिबेलम काम नहीं करते। जैसे कभी कभी सर्कस में देखिए